फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। समावेशी शिक्षा में से आपके मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपका समावेशी शिक्षा आपने अच्छे से अगर इसको पढ़ लिया। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन है विद आपके MCQ हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आता है आपका हेडिंग समावेशी शिक्षा मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा होती क्या है? सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए या डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या आपकी। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है आपकी? समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें स्कूल कक्षा में सभी बच्चे, मीन्स जिसमें स्कूल हो, कक्षा हो और उसके अंदर जितने भी बच्चे होते हैं। अब बच्चे कौन कौन से होते हैं स्कूल में जैसे होते हैं? तो वो होते हैं आपके सामान्य बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे। ये सब क्या होते हैं? एक साथ समान वातावरण में भेदभाव रहित शिक्षा प्राप्त करते हैं आपके। तो ये होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। संक्षिप्त में अगर इसको समझोगे या मोटा मोटा अगर इसको समझोगे तो एक ऐसी शिक्षा जहाँ पर जो शिक्षा जो है बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को दी जाती है, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे मंद बुद्धि वाला हो। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझ आया डेफिनेशन इसकी कि ये होता क्या है आपका। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि हर बच्चा समान है, अवसर भी समान होना चाहिए। और यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत होता है कि हर एक बच्चा क्या होता है? समान होता है, बिना किसी भेदभाव के अवसर में भी समान होना चाहिए। उसी को क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है समावेशी जो शिक्षा है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। आपका क्या है, आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को मैं समझाऊंगी ना। आप इसको क्या है कॉपी पेन लेके बैठें और आप इसके बारे में नोट करते रहें कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, फर्स्ट आती है हेडिंग आपकी इसमें कि सभी को समान अवसर देना। अब मैं इसको एक्सप्लेन जो करूँगी उसके लिए आपके पास कॉपी पेन होने चाहिए ताकि आप उसको लिख सको अपनी कॉपी में, और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के तौर पे तब आप पढ़ो तो आपको वीडियो उठा के ना देखनी पड़े, आप अपने नोट्स में से ही देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसके उद्देश्य हैं इनको अच्छे से समझना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में क्या है, डायरेक्ट हेडिंग को नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे फर्स्ट हेडिंग है सभी को समान अवसर देना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़ी बस, लेकिन वर्डिंग सब वही होती है आपकी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ आता है हमारा कि सभी को समान अवसर देना। इट मीन्स, तो इसमें ये होता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर छात्र, ऑल स्टूडेंट कह सकते हैं हम, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी होते हैं आपके, गरीब बच्चे भी होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंट भी होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले भी होते हैं, सभी बच्चे होते हैं, और जिनको शिक्षा प्राप्त कर सकें, भेदभाव का शिकार ना हो। सभी को समान अवसर देना मतलब यही है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई विशिष्ट आवश्यकता वाला हो, चाहे कोई प्रतिभाशाली हो, हर किसी को समान अवसर देना है। मीन्स बिना भेदभाव के समान शिक्षा उनको देनी है आपकी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा सीखने की बाधाओं को दूर करना। मतलब सीखने की जो भी बाधाएं होती हैं उनको सबसे पहले क्या करना होता है? पहचानना होता है, पहचानना। ठीक है, पहचानना, और उन्हें कम करने के लिए क्या है? रणनीति बनाना होता है।
हमने क्या करा, कोई भी हमारी बाधा है उसको हमने सबसे पहले क्या करा, पहचान लिया, फिर हमने रणनीति बनाई, ठीक है, उस ताकि हम सभी छात्र की सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सकें, उनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकें। तो सबसे पहले हमें बाधाओं को क्या करना है, पहचानना है, फिर रणनीति बनानी है और सभी छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सकें ताकि, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा विविधता को समायोजित करना, मतलब शिक्षण विधियाँ आपकी, ठीक है, आपकी क्या होती है, शिक्षण विधि, ओके। शिक्षण विधि हो गई इसमें आपका पाठ्यक्रम हो गया, पर्यावरण एनवायरनमेंट हो गया, को सभी शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप क्या होता है, ढालना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण बनाना, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है, मतलब छात्र हैं, ठीक है, XYZ कोई भी छात्र है अगर, तो छात्रों में अपनेपन की भावना और भावनात्मक समायोजन को बढ़ावा देना ताकि वो क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर सकें। तो हमें इस तरीके का वातावरण बनाना है कि उनमें हम अपनेपन की भावना का विकास कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। क्या आता है, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, मतलब कि ज्ञान को हर वर्ग में, ज्ञान है आपका, ठीक है, उसको क्या करना है, हर वर्ग में, जो भी वर्ग है और समुदाय में, जो भी समुदाय है, हर वर्ग में, समुदाय में पहुंचाना ताकि देश को शिक्षित और विकसित किया जा सके, या विकसित बनाना ही क्या है, उद्देश्य है कि भाई ज्ञान को हर वर्ग समुदाय तक पहुंचाओ ताकि देश को क्या बना सको, शिक्षित बना सको और देश का विकास भी कर सको या उसको विकसित बना सको, यही उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट उद्देश्य है इसका सामुदायिक सहयोग बढ़ाना, मतलब शिक्षक जो हमारे टीचर होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स जो हमारे माता पिता होते हैं, पूरे समुदाय को शामिल करके एक सहायक वातावरण बनाना भी इनका उद्देश्य है ताकि समावेशी शिक्षा को सफल बनाया जा सके। मीन्स समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव आपका जो इंक्लूसिव जो आपकी एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको हम सफल तभी बना सकते हैं जब सबका सहयोग हो। इंक्लूसिव एजुकेशन को तभी हम सफल बना सकते हैं जब टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी समुदाय है, सबको एक सहायक वातावरण या शामिल करके एक सहायक वातावरण बनाना, ठीक है। उद्देश्य क्लियर हो गई कि इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के आपके। नाउ नेक्स्ट आती है हेडिंग आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है या इसके क्या कारण है मुख्य, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सभी को शिक्षा का समान अवसर देना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, फिर भी बता देती हूँ मैं एक बार। तो इसमें आपका यही आता है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी विकलांगता हो, लिंग हो, उनकी जो आर्थिक स्थिति है कैसी भी हो, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए आवश्यक होता है समावेशी शिक्षा, ठीक है। और ये उन शिक्षार्थियों को भी शामिल करती है जो अक्सर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से क्या होते हैं, बाहर रह जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड, सामाजिक और भावनात्मक विकास, मतलब आपका, मतलब कि इसमें आ जाता है कि जब अलग अलग क्षमता या पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्या है आपका पृष्ठभूमि, अलग अलग तब पृष्ठभूमि के छात्र तब एक साथ पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति
समझ विकसित करते हैं। इससे क्या होता है? सहानुभूति। क्या होता है? सहानुभूति। ठीक है। इससे क्या होता है? संचार। इससे क्या होता है? सहयोग। जैसे सामाजिक कौशल बेहतर होते हैं और ये छात्रों में क्या करते हैं? आत्मविश्वास और अपनेपन की जो भावना होती है उसको बढ़ावा देते हैं। इसलिए आवश्यक है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका भेदभाव को कम करना। तो इसमें यही है कि जो क्या है? अलगाववाद है। अलगाव अलगाव की जो प्रवृत्ति है उसका मुकाबला करती है एक तरह से। ठीक है। जिससे क्या होता है? भेदभाव समाप्त होता है। मतलब समावेशी शिक्षा के कारण ही क्या होता है? स्कूल में बदमाशी कम होती है और एक सहायक वातावरण बनता है आपका। ओके। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन। मतलब कि ये विकलांग छात्रों को, जो भी क्या होते हैं? विकलांग। क्या होते हैं? विकलांग छात्र। विकलांग छात्रों को समान पाठ्यक्रम प्राप्त करने में क्या करती है? सक्षम बनाती है उनको, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में क्या हो जाता है? सुधार होता है। ठीक है। और अनुकूलित तरीकों से सभी छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट इज कि अधिक समावेशी समाज का निर्माण करना। मतलब कि समावेशी जो शिक्षा है वो नागरिक भागीदारी और सामुदायिक जीवन की जो अवधारणा होती है उसको अधिक समावेशी बनाने में हेल्प करती है। मतलब ये भावी पीढ़ी को, किसको? जो भावी पीढ़ी होती है, भावी पीढ़ी को विविध समाज में एक साथ रहने और काम करने के लिए तैयार करती है। क्या? आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसलिए ये आवश्यकता होती है और यही इसके कारण है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। इसके कुछ उद्देश्य हैं जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, एक्सेप्ट डाइवर्सिटी मीन्स विविधता को स्वीकार करना। जिसमें क्या होता है कि हर बच्चा अलग है, इसलिए उसके अंतर को सम्मान देना चाहिए। ठीक है। एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स समान अवसर, कि सबको समान सीखने का अधिकार है आपका। नेक्स्ट आता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा। इम्पोर्टेंट है ये वाला आपका पॉइंट, सारे इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा है कि शिक्षण बच्चे की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होता है। मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि जो आपका पाठ्यक्रम होगा, जो आपका शिक्षण होगा, वो बच्चों के, उसमें बच्चा क्या है? सेंट्रल में होता है। बच्चा केंद्रित होती है वो। ठीक है। बच्चे की आवश्यकताएं देखी जाती हैं, बच्चे की क्षमता देखी जाती है। पहले क्या होता था? जो एजुकेशन होती थी वो टीचर केंद्रित होती थी। मतलब उसमें टीचर सेंटर में होता था कि टीचर ने आया, पढ़ाए और चले गए। ठीक है। लेकिन अब क्या होती है? चाइल्ड, बच्चा केंद्रित होती है कि बच्चे की आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षण दिया जाता है या पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल करिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपका नोट कर लेना, क्योंकि लचीला पाठ्यक्रम, लचीला जहाँ वर्ड आया, फ्लेक्सिबल आया, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सभी के लिए एक जैसा नहीं, विशेष बच्चों के लिए संशोधित अनुकूलित वातावरण आपका। ठीक है। ये होता है फ्लेक्सी करिकुलम, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग है कि बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, मतलब बाधा रहित वातावरण। स्कूल में, रैंप में, वॉशरूम में, ब्रेल पुस्तकों में सुनाई कम देने वाले छात्रों के लिए उपकरण उपलब्ध हों। इसमें बाधा रहित वातावरण, ऐसा वातावरण कहलाता है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको कि समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, कौन कौन से हैं, और सिद्धांत कौन कौन से हैं आपके। सारे सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आ जाएगा। बाल केंद्रित और आपका लचीलापन जो वातावरण पाठ्यक्रम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है समावेशी शिक्षा में टीचर, जो शिक्षक होता है उसकी क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है विविध आवश्यकताओं की पहचान और समर्थन। मतलब आपका कि जो टीचर है उसको हर बच्चे की जो सामाजिक, ठीक है, क्या आपकी सामाजिक जो भी क्या है भावनात्मक, ओके, जो भी क्या है व्यवहारिक, जो भी शारीरिक शैक्षणिक क्षमता को समझना चाहिए और उनके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। यही शिक्षक की भूमिका है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है शिक्षा के माहौल को अनुकूलित करना, मतलब जो शिक्षण पद्धति होती है और जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि उनकी अलग अलग क्षमताओं के बावजूद भी पाठ्यक्रम तक पहुंच सकें और उसमें भाग ले सकें। इसलिए गतिविधि को इस तरीके से अनुकूलित करना है कि सभी छात्र उनकी अलग अलग क्षमता होने के बावजूद भी उसमें भाग ले सकें। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट समान अवसर प्रदान करना। तो ये यही है कि सभी बच्चों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए उनको समान अवसर सुनिश्चित कराना भी भूमिका है टीचर की। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, मतलब कक्षा में जो मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं मोस्टली सभी के, की भावना को बढ़ावा देना और छात्र को एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाना। ठीक है, ये टीचर की भूमिका होती है। मूल्यांकन और असाइनमेंट को समायोजित करना, मतलब आपका कि छात्र की जो भी प्रगति है उसको मापने के लिए क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन के तरीके को समायोजित करें ताकि हम ये सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र अपनी गति से प्रगति कर सकें। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार करना, मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना आपकी IEPS तैयार करना और उन्हें लागू करना अपना। ठीक है, ना उसके बाद आता है अभिभावक और अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग। तो यही है कि छात्र की प्रगति को बेहतर बनाने के लिए जो माता पिता होते हैं और विशेष शिक्षक जैसे अन्य पेशेवर के साथ मिलकर काम करना भी भूमिका है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें पॉइंट प्रेरित करना, मीन्स छात्रों को हर कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो यही है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक की क्या भूमिका है। ए, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना। बी, सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना या कार्य देना। सी, विविध शिक्षण तकनीकी का उपयोग कर सभी बच्चों को शामिल करना। डी, धीमी बच्चों को नज़रअंदाज करना।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कि विविध शिक्षण तकनीकी का यूज़ करके सभी बच्चों को शामिल करना होता है। केवल, केवल आ गया तो इनकरेक्ट हो गया भाई। केवल तेज बच्चों को ही थोड़ा ना पढ़ाओगे, हर टाइप के बच्चों को पढ़ाना है। सभी बच्चों को एक जैसा काम थोड़ी ना दोगे, सबको सबकी आवश्यकता क्षमता के अकॉर्डिंग देना है। उसके बाद धीमी बच्चों को नज़रअंदाज करना। अरे भाई क्लास के अंदर धीमी गति वाले होते हैं, तेज़ गति वाले होते हैं, ऐसे थोड़ा ना धीमी गति वालों को छोड़ ही दो या नज़रअंदाज कर दो, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता और विविधता को स्वीकार करना, भेदभाव और अलगाव, केवल एक जैसा पाठ्यक्रम, विशेष बच्चों को छिपा कर रखना। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, कि समानता और जो विविधता को क्या करता है, स्वीकार करना ही आधारित है सिद्धांत। क्योंकि भेदभाव हम थोड़ी ना करेंगे, अलगाव को भी हम बढ़ावा नहीं देंगे। केवल आ गया, इनकरेक्ट हो गया। एक जैसा पाठ्यक्रम हमें नहीं रखना, आवश्यकता क्षमता के अकॉर्डिंग रखना है। विशेष बच्चों को छिपा कर थोड़ा ना रखेंगे कि भाई छिपा कर रख दिया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। देखना आपका जो फैब में एग्ज़ाम आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।